हेलो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 सीखेंगे। मैं पहले भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 वीडियोस लोड कर चुकी हूँ और ये थर्ड है। इसमें हम लोग कुछ रूल डिस्कस करेंगे। आज रूल नंबर 12 देखेंगे। देखिए, अगर एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, है ना, जिनका प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, इसमें कोई भी चीज़ अगर ये लग गई किसी सेंटेंस में तो हम बता नहीं सकते कि उसका एग्जैक्ट उसकी संख्या क्या है। ठीक है, तो जिनका प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा किसी सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग या फिर एनीथिंग, तो वो सिंगुलर माना जाएगा सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के संग सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, सी द एग्जाम्पल्स। देखिए, समथिंग इज बर्निंग हियर, कुछ जल रहा है। देखिए, समथिंग है तो हमने वर्ब इज लगाया है क्योंकि हमने इसको सिंगुलर समझा है। सेम इज विद एवरीथिंग लुक्स सो अमेजिंग, एवरीथिंग, है ना, सो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। ठीक है ना, वर्ब में एस लगा, वर्ब में एस या ई एस लगना सिंगुलर वर्ब को शो करता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना गया, इसलिए सब सिंगुलर वर्ब। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, नथिंग, नथिंग लगा है तो इज। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है इज। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू जस्ट बिलीव, तो एनीथिंग भी चूंकि सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके संग सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो किसी सेंटेंस में, तो हम इनके संग सब सिंगुलर वर्ब ही रखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 13, few, a few, very few, a few of, very few of के संग अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन यानी अनेक चीजें कुछ आएंगी तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, सेंटेंस कैसे, देखिए एग्जाम्पल, वेरी फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट, बहुत थोड़े से बच्चे, फ्यू माने ही कुछ होता है लेकिन एक नहीं होता। ठीक है ना, फ्यू माने ही कुछ होता है, इसलिए नाम से ही पता लग रहा है हमको कि ये प्लूरल चीज के लिए बात हो रही है। वेरी फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट, बहुत थोड़े से लड़के जो हैं इंटेलिजेंट हैं। ठीक है ना, तो वेरी फ्यू प्लूरल नाउन है, उसके बाद देखिए नाउन बॉयज, तो इसलिए हमने इसको प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आया। एग्जाम्पल 2 देखिए, फ्यू ऑफ दीज कॉपीज आर इन ऑर्डर, है ना, कुछ ही कॉपियां जो है, इन कॉपियों में से कुछ ही कॉपियां जो है वो ऑर्डर में लगी हुई हैं, है ना, एक कॉपी की बात नहीं हो रही है। फ्यू ऑफ लगाए और देखिए बाद उसके बाद दी कॉपीज, है ना, दीज कॉपीज जो है प्लूरल नाउन है, तो इसलिए वर्ब भी आर है। ठीक है, नेक्स्ट रूल इसी तरह देखिए, रूल 14, अगर किसी सेंटेंस में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फिर मच, है ना, जब एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ये सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं और इनके संग सिंगुलर वर्ब भी आता है। एग्जाम्पल देखिए, लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, जो कि थोड़ी सी नॉलेज अगर है तो वो ज़्यादा खतरे वाली है बजाय कि जिसके भी पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो लिटिल नॉलेज आ गया, यहाँ पर लिटिल लग गया तो यहाँ पर वर्ब इज आएगा क्योंकि हमने लिटिल नॉलेज सब्जेक्ट है हमारा, है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके संग सिंगुलर वर्ब आया। ऐसे ही देखिए, अ लिटिल मिल्क इज इन द रेफ्रिजरेटर, बहुत थोड़ा सा जो दूध है वो रेफ्रिजरेटर में रखा है, फ्रिज में रखा है, तो ना अ लिटिल लग गया तो इसको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, तो उसके संग सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, क्वाइट सिंपल। रूल 15, कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ नाउन प्लूरल नाउन की तरह हमेशा प्रयोग होते हैं, इसलिए उनके संग प्लूरल ही वर्ब आता है। जैसे कि सिजर, कैची, पैंट्स, है ना, जो पैंट होते हैं, जो लोग जो जेंट्स पैंट पहनते हैं, है ना, क्योंकि उसके 2 पाँचे होते हैं तो वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है। देखिए सीजर में भी, कैची में भी 2 हिस्से होते हैं उसके, है ना, ट्राउज़र पैजामे में भी देखिए 2 पार्ट होते हैं उसके, है ना, 2 पैर के 2। बायनॉकुलर्स दूरबीन, है ना, जो दूरबीन होती है उसमें भी देखिए दोनों आंखों से देखने के लिए बना होता है। शूज़ पैर में होते हैं ना, 2 होते हैं। पीपल लोग, है ना, हमेशा प्लूरल वर्ब आता है इन सबके संग। पुलिस के संग हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। ग्लासेस चश्मा, देखिए दोनों आंखों के लिए शीशे लगे होते हैं। टोंग्स चिमटा, है ना, चिमटे के भी देखिए 2 हिस्से होते हैं।
स्पेक्टिकल्स अगेन चश्मा है ना, 2 हिस्से होते हैं। शॉर्ट्स जो निकर होती है उसमें भी देखिए 2 हिस्से होते हैं। स्केल तराजू है ना, 2 पलड़े होते हैं तराजू के। तो ये सब ऐसी चीज़ें जिनमें 2 हिस्से होते हैं वो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। तो प्लूरल चूंकि कंसिडर किए जाएंगे तो प्लूरल ही वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखिए, द सीजर्स आर शार्प है ना, तो कैंची जो है शार्प है। हमने पहले किया कि प्लूरल नाउन है ये है ना, कि सीजर को प्लूरल नाउन कंसिडर किया जाता है। देखिए एस लगा भी एंड में, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आया है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। शूज़ है ना, 2 पैरों के होते हैं माने जाते हैं पूरा पैर। तो योर शूज़ आर ग्लॉसी, चमकदार हैं, तो का प्लूरल कंसिडर किया इसलिए प्लूरल वर्ब आया है। हिज स्पेक्टिकल्स, उसका चश्मा है ना, हिज स्पेक्टिकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, उसका चश्मा बहुत महंगा है। तो स्पेक्टिकल्स प्लूरल नाउन माना जाता है तो प्लूरल वर्ब आया है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर वहाँ पर ये लिखा हो कि अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, कि चश्मे का जो शीशे होते हैं उसको अ पेयर लिखा हो, अ पेयर माने एक जोड़ा है, तो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। अगर इसमें अ पेयर ऑफ लिख के आएगा तो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। अगले देखिए रूल 16 कि जो बाल होते हैं हमारे हेयर है ना, वो सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है। अगर देखिए तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कहें कि हर हेयर इज़ ब्राउन, कि उसके किसी लड़की की कि उसके बाल जो हैं भूरे हैं, ठीक है, तो हेयर जो है सिंगुलर कंसिडर किया जाता है तो सिंगुलर ही वर्ब आया। लेकिन जब बात बालों की काउंटिंग की हो, कि हम जैसे ये कहें कि 3 हेयर्स ऑन हिज हेड आर ग्रे, कि उसके जो सर में बाल हैं उनमें से 3 बाल है ना वो सफ़ेद हैं, तो 3 हेयर्स है ना, काउंटिंग हम नंबर दे रहे हैं कि ऑन हिज हेड, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जब बालों की बात काउंटिंग की हो उसके बालों की, तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अदरवाइज बाल जो है, हेयर जो है, हमेशा सिंगुलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। So I'll make one more video of subject, verb and agreement. Practice it. Thank you so much.